बाद अब मध्य प्रदेश चलते हैं और मध्य प्रदेश में पीएम की जो हुंकार है उससे जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिनों के भीतर दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बालाघाट में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सोच से देश पिछड़ता चला गया। कांग्रेस विदेशों में शिकायत करती थी, आज दूसरे देश के लोग भारत आ रहे हैं, विदेशी शिकायत लेकर भारत आ रहे हैं और ये भारत के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आएंगे। नए भारत का मिशन है ये चुनाव। उन्होंने आगे कहा कि मोदी मौज मस्ती के लिए नहीं पीएम बना है, हम देश को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को जबलपुर में भी रोड शो किया था। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के दिग्गज नेता और कई अन्य मौजूद रहे। तो बड़ी संख्या में जनसैलाब यहां पर उमड़ा। कार्यकर्ता तो पहुंचे ही, आम लोग भी पहुंचे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, जिस तरह से पीएम ने आज हुंकार भरी है, सीधे सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है और एक संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप बीजेपी करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर आज हम पीएम मोदी के दौरे की बात करें तो जिस तरह से उनका भाषण रहा, जिस तरह से वो आक्रामक रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो है कई सारे संदेश दिए हैं। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, 2 बड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया है, एक आदिवासी विरासत का और दूसरा महिलाओं का। उन्होंने राष्ट्रपति का भी संदर्भ में जिक्र किया। दूसरा, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरह की मध्य प्रदेश में परिस्थितियां, उसके बाद में जो समर्थन मिल रहा है, जबलपुर के बाद बालाघाट में जिस तरह की स्थितियां रही, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन साथ में ये जो पीएम मोदी का दौरा और भाषण रहा, उसमें जिक्र डॉक्टर मोहन यादव का भी आया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आया और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री पूरे समय आदिवासी कल्याण में लगे रहते हैं और मुख्यमंत्री की तारीफ की। साथ में कांग्रेस को उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता से जकड़ी हुई है और उसी तरीके से चल रही है और यही कारण है कि उसके लिए कोई उम्मीदें मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती। जी सनी। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरह का ये क्षेत्र है, आदिवासी बहुल ये इलाका है, जाहिर तौर पर यहाँ पर 7 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से उम्मीदवार है। ऐसे में जो संघर्ष है वो कितना दिखाई देता है, क्योंकि विधानसभा में वो हार चुके थे। देखिए, अगर हम बात करें खासतौर पे बालाघाट और मंडला की, दोनों ही क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य हैं। मंडला में जहां फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए चुनौतियां, लेकिन अगर हम बालाघाट की अगर बात करते हैं तो बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी ज्यादा चुनौतियां हैं। इसलिए पीएम मोदी की सभा रखी गई और नए उम्मीदवार को भाजपा ने वहां से उम्मीदवार बनाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 2 से 3 सीटें वहां भी जीती है। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते आ रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज्यादा चुनौतियां हैं और पीएम मोदी के दौरे के बाद में स्थितियां बदलती हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा पीएम मोदी जहां जहां सभाएं की थी उन जिलों में ज्यादा सफलताएं मिली थी और इसी उम्मीद के साथ आज भाजपा ने इस तरह की सभाएं पीएम मोदी की लगातार करवाई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आप नजर बनाए रखिए चुनावी हलचल पर। बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो दरअसल यहां से भारती पारधी है मैदान में, मंडला से फग्गन सिंह है। 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार